नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएस के लिए 50 प्रश्न कंप्यूटर का देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एपीएस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं और उन्हें इनबॉक्स में भेजना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करें। क्रिएट एडॉन्स, क्रिएट फिल्टर और क्रिएट लेबल और क्रिएट मीट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिएट फिल्टर्स, यानी कि फिल्टर्स बनाएं। और नेक्स्ट है आपका कि सीसी क्या है। कंप्यूटर की भाषा है और व्यापारिक भाषा है और किसी का कोड है। एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। तो ये जो है आपका एक से अधिक व्यक्ति को जब ईमेल भेजते हैं तो उसकी कॉपी है, और सीसी का फुल फॉर्म भी होता है कार्बन कॉपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर तीसरा है कि ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है। ब्लाइंड कॉमन कॉपी और ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी, ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये आपका जो फुल फॉर्म पूछ रहा है बीसीसी मतलब क्या दर्शाता है, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब कई परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये यूथ की प्रैक्टिस सेट है, उसी के 50 प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट है कि आइकन को पहचाने। वेब ब्राउज़र पर उस आइकन को पहचाने जिसका उपयोग पसंदीदा बुकमार्क के लिए किया जाता है। तो बुकमार्क के लिए जो ये आपका आइकन है, तो ये बुकमार्क आइकन स्टार आपका है। एक आध प्रश्न ऐसे रहेंगे। और नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था। तो ये आपका 1995 में लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और लाइनेक्स। तो ये जो आपका लाइनेक्स है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी सभी आपके वेब ब्राउज़र हैं। आप इसमें कुछ सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो ये है मोज़ेक और नेटस्केप, ओपेरा और मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो ये आपका जो है मोज़ेक आपका हो जाएगा। ठीक है, मोज़ेक सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों का हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो ये जो है आपका इसमें दोनों गलत हो जाएगा कि न तो एक और न तो दो। ठीक है। और ये आपका अगला है, आरपानेट का पूर्ण रूप क्या है। ये सब सारे प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज जो एपीएस की चल रही है इसमें सब कराए जा चुके हैं। ये तो यूथ की है प्रैक्टिस सेट, तो काफ़ी लोगों के कहने पे कंप्यूटर के प्रश्न को सॉल्व करा दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट है ARPANET का पूर्ण रूप है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के डॉट खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। तो ये कैस्केड आप पूछ रहा है कि किस मेनू में रहता है ये MS पावर पॉइंट में। तो ये आपका कौन सा टाइप में, यानी कि एनिमेशन, रिव्यू, डिज़ाइन और व्यू। तो ये कैस्केड जो है आपका ये व्यू टाइप में
उपलब्ध रहता है। और नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट 2016 पारंपरिक मेनू के बजाय टैब्ड रिबन सिस्टम का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन MS पावर पॉइंट 2016 में एक मान्य रिबन टैब नहीं है? तो इसमें रिव्यू, ट्रांजिशन, होम और डेटा, ये सारे तो रहते हैं, लेकिन ये डेटा जो है आपका, ये MS पावर पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का एक रिबन टैब नहीं है। नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो में पुरानी स्लाइड के माध्यम से नई स्लाइड के डाटेड अपीयरेंट के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रभाव का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। कवर लेफ्ट, आउट बॉक्स, बॉक्स आउट और डिसॉल्व और कवर राइट। तो ये आपका जो है डिसॉल्व आंसर इसमें हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है इसमें कि MS पावर पॉइंट 1997-2003 तक का एक्सटेंशन क्या है? तो .ppt, जब पावर पॉइंट की बात कर रहा है तो आप इन तीनों को काट दीजिए, क्योंकि ये तो एक्सेल का हो गया, बच रहा यही। अब इसमें देखा जा रहा है कि ये 1997-2003 तक का पूछा है, तो ये तो इसमें ठीक है, ये सही होगा। लेकिन अगर 2003 के बाद का पूछ ले, जो 2007, 10, 13, 16 जो भी आगे है, 2003 तक का पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आपका .ppt था। लेकिन अगर 3 के बाद पूछता तो इसी में आपको यक्स जोड़ देना है, तो .pptx 2003 के बाद हो जाएगा। 2003 तक ये है। तो इसी तरह एक्सेल में भी है और MS ऑफिस में भी है। तो एक्सटेंशन से एक सवाल अब पक्का रहेगा, एक्सेल का पूछ ले या पावर पॉइंट का पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि 2003 तक या 2003 के बाद। इसको आपको ध्यान रहना जरूरी है रहना। नेक्स्ट है कि स्लाइड इंडिकेटर क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें पूछ रहा है कि आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों, आगामी स्लाइड की संख्या, आगामी स्लाइड का शीर्षक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा कि स्लाइड इंडिकेटर जो होता है ये आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट है आपका कि पावर पॉइंट 2013 में निम्न में से किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प है? तो रिव्यू, स्लाइड शो, एनिमेशन और ट्रांजिशन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा स्लाइड शो। और नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या अर्थ है? पहला है स्लाइड के लिए प्लेस होल्डर, एक स्लाइड के लिए छोटा सा एनिमेशन, एक स्लाइड के लिए एक छोटा सा पोस्टर और एक स्लाइड का एक लघु संस्करण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक स्लाइड का लघु संस्करण, ए वर्जन ऑफ स्लाइड, इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुने। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये एब्सोल्यूट, ये जो इसमें डॉलर लगा हुआ है ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि MS पावर पॉइंट 2016 में डॉट में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी कराए जा चुके हैं आपको। तो ये स्लाइड मास्टर में जो है ये निहित होते हैं। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या है? यह भी प्रश्न कराया जा चुका है। तो MS एक्सेल का जो टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट होता है ये आपका लेफ्ट होता है, ठीक है। और आपका ये नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? तो ये आपका टाइटल बार में। इन सभी प्रश्नों का आप लैपटॉप या कंप्यूटर खोल के MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी आँखों से देख सकते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो अगला प्रश्न है आपका कि एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। देखिए इसमें आपका ये सब प्लस कराए जा चुके हैं। लेफ्ट टॉप राइट तो होता है, लेकिन ये जो डाउन है ये आपका नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपका ये गलत विकल्प पूछने के लिए कहा था। लेफ्ट टॉप राइट बॉटम तो होता है, लेकिन ये डाउन दिया है। अगर यहीं पे बॉटम होता तो ठीक होता, लेकिन डाउन दे दिया इसीलिए गलत है। और नेक्स्ट है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? WSheet 1, वर्कशीट 1, शीट 1 और WS1। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो जो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की पहली सीट होती है इसे जो है आप शीट 1 ये होती है। ऐसे ही प्रश्न फंसाते हैं, तो ये सब आप प्रैक्टिकली आप खुद MS एक्सेल खोल के कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या इसमें है। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? फॉर्मेट विंडो, डेवलपर विंडो स्प्लिट, व्यू विंडो स्प्लिट और पेज लेआउट स्प्लिट। तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा व्यू विंडो और स्प्लिट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में डॉट उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है। केबल प्रिंट और कलआउट्स नंबर्स ओनली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा OPC का पूर्ण रूप है? OPC तो ये आप जानते ही होंगे कि ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन इसका पूर्ण रूप होता है OPC का, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्प्लिट सेल विकल्प शामिल है? लेआउट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, इंसर्ट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लेआउट। नेक्स्ट है कि किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेनू में इंसर्ट, डिलीट, कन्वर्ट और स्प्लिट सेल जैसे विकल्प मौजूद होते हैं? तो ये आपके टेबल मेनू में ये सारे टैब आपके मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ड में विशेष प्रतीक जो कीबोर्ड पर नहीं मिलते उन्हें यहाँ पाया जा सकता है। बोथ इक्वेशन एंड सिंबल्स, इक्वेशन में, नॉन ऑफ दीज में, सिंबल्स में। तो इसमें ये आपका जो है इक्वेशन एंड सिंबल में ये सारे स्पेशल सिंबल आपको मिल जाएंगे इस ऑप्शन में एक्सेल के। और नेक्स्ट है, यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड स्वचालित रूप से भरा जाता है? टू फ्रॉम और केवल फ्रॉम फील्ड, ना तो टू फील्ड और ना ही फ्रॉम फील्ड, केवल टू फील्ड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। यदि आप किसी ईमेल को उत्तर दे रहे हैं तो टू और फ्रॉम फील्ड दोनों को आप भरेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें पूछ रहा है आपका कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है? तो ये जानते ही होंगे आप कि सबसे न्यूनतम 8 होता है और अधिकतम जो है आपका ये 72 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट, अंडरलाइन कलर और लाइन स्पेसिंग। तो ये आपका जो है लाइन स्पेसिंग इसमें हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी है? ये तो आप लोग जानते होंगे कि Ctrl+I से इटैलिक। और नेक्स्ट है, ये भी पूछा है सेंटर अलाइन, तो ये आपका Ctrl
ई। इसे बच्चों आज सवाल है, 2 3 4 शॉर्टकट तो रहेंगे ही, वो भी नॉर्मल रहेंगे, तो शॉर्टकट और फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये सब। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करते हैं? अच्छा प्रश्न है आपका ये। तो ये जो कंटिन्यूअस होता है ये आपका सेक्शन ब्रेक में मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं पूछा है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फुटर उपयोगकर्ता को प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पर कंटेंट दोहराने में मदद करते हैं, और हेडर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर कंटेंट को दोहराने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। पृष्ठ संख्याएं प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकती हैं। और ये चौथा है आपका कि एक एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक में नहीं हो सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत पूछा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डॉट के द्वारा बनाई गई थी। तो ये आप बनाई गई थी आपकी नथानिएल बाल्डविन द्वारा, याद कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न अच्छे हैं। और नेक्स्ट है कि एक डॉट कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? लेयर, एंगल, पिक्सल, कैनवास। तो इसमें आपको ये पिक्सल इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? ग्राफिक टेबल, प्लॉटर, जॉयस्टिक और माउस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक्स। और नेक्स्ट है कि ट्रैकबॉल निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है? तो ये आपका जो ट्रैकबॉल होता है ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा को रिपोर्ट करती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक होती है, ये एक इनपुट डिवाइस है। और फंडामेंटल से ये सब फंडामेंटल प्रश्न है, तो एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विंडोज टास्कबार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक क्षैतिजी पट्टी के रूप में दिखाई देती है। विंडोज 10 टास्कबार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। तो इसमें आपका ये दोनों, इसमें आपकी ये सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये अच्छा प्रश्न है कि विंडोज 10 और ओएस से सेटिंग खोलने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये विंडोज की होती है और प्लस आई, इससे आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑडियो श्रव्य फाइल एक्सटेंशन से क्या अभिप्राय है? पहला है आपका ये एडॉप्टेड मीडिया रेट, दूसरा है आपका ये ऑडियो मीडिया रेट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 144 का आंसर आपको हो जाएगा सी, एडॉप्टेड मल्टी रेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? अच्छा प्रश्न है, तो ये आपका लॉग आउट जो है ये आपका नहीं है।
और नेक्स्ट है कि बताएं कि दिए गए कथन सही है या गलत। कंट्रोल पैनल का उपयोग विंडोज सिस्टम पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। अब विंडोज सिस्टम की तारीख और समय एक दिन में एक से अधिक बार नहीं बदल सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा कि एक सही है, दूसरा गलत है। इसमें कह रहा है कि एक दिन में एक बार से अधिक, आप चाहे जितनी बार बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट है कि जंक ईमेल किस नाम से जाना जाता है। जो जंक ईमेल होता है ये आपका स्पैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैकिंतोश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विंडोज फाइल सिस्टम नहीं है। तो इसमें आपका ये FAT14। और अंतिम प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूटलेखन फुल वॉल्यूम इंस्क्रिप्शन सुविधा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BitLocker। तो ये 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूरे होते हैं। तो आप लोग कहेंगे जिसके PDF देंगे आप सॉल्व करिए कि कितना आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब 1 हफ्ते बचे हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।